सात संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी स्वागत करती है आप सभी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सात संगत जी दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है कि परमात्मा कौन है। सात संगत जी 99% लोग नहीं जानते कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं और वो क्या कर सकते हैं, और हम भक्तों की सेवा वो किस प्रकार करते हैं, मदद किस प्रकार करते हैं, हमें किस प्रकार वो दर्शन देते हैं। तो आओ चलो जानते हैं सात संगत जी इस कहानी में। सात संगत जी बाबा अवतार सिंह जी यह बता रहे हैं कि जो महात्मा सच्चे ज्योति निरंकार प्रभु परमात्मा को जानकर इसकी स्तुति आराधना पूजा करते हैं, ऐसे उच्च कोटि के महात्माओं से जब भी हम कोई विनती करते हैं और वे तथास्तु कहकर हमें आशीर्वाद देते हैं तो यह प्रभु परमात्मा का ही आशीर्वाद होता है। सात संगत जी इसमें कभी कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कई प्रकार के प्रश्न किए थे। सात संगत जी जब उसे यह बात समझ में आ गई कि भगवान श्री कृष्ण तो खुद सब कुछ हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं, परमात्मा है, भगवान है, तो उसने कह दिया कि तेरे ऊपर को नमस्कार, तेरे नीचे को नमस्कार, तेरे दाएं को नमस्कार, तेरे बाएं को नमस्कार, तेरे आगे को नमस्कार, तेरे पीछे को नमस्कार, चारों तरफ तुझे ही नमस्कार। और फिर कहा कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं तो आपको अपना सारथी समझता रहा, अब मैं जान गया हूँ कि आप तो खुद विष्णु के अवतार हैं, पूरी सृष्टि के आधार हो, इस पूरी सृष्टि के रचयिता हो। सात संगत जी जब अर्जुन को ये सब बातें पता चली, जब श्री कृष्ण ने अपना विशाल रूप अर्जुन के सामने प्रकट किया, तो उसे सारी बातें समझ आ गई उस वक्त कि जिसे हम समझते रहे सारथी वे तो निकला असली साथी। सात संगत जी अर्जुन की आंखें खुल गई। सात संगत जी कैसे अर्जुन की आंखें खुली, यही तो बात है। अर्जुन की आंखें सात संगत इसीलिए खुली क्योंकि उसे ज्ञान चक्षु मिल गई थी, और जब तक हमें ये ज्ञान चक्षु वाली नजर नहीं मिलती तब तक हम इस परम पिता परमात्मा को नहीं देख सकते। सत्संग जी परम पिता परमात्मा को देखने के लिए हमें गुरु को धारण करना पड़ता है, और गुरु को धारण करके उसकी आराधना, उसकी पूजा करनी पड़ती है, उसे खुश करना पड़ता है, उनके लिए भक्ति करनी पड़ती है जिससे कि परमात्मा खुश हो। यदि हम जितनी भक्ति करेंगे परमात्मा खुश होंगे और हमें दर्शन देंगे। सत्संग जी तो इस प्रकार सत्संग जी महापुरुष किसी वचन को तथास्तु कह देते हैं तो ईश्वर का वचन मानकर काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा महाभारत में एक प्रसंग में आता है कि जब भीष्म पितामह असहाय होकर मृत्युशैया पर पड़े थे सत्संग जी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि आप राजा युधिष्ठिर को शुद्ध राजनीति का ज्ञान दीजिए। तो सत्संग जी भीष्म पितामह ने अपने आप को बहुत ही मजबूर पाया था, क्योंकि सत्संग जी वह तो मृत्युशैया पर लेटे हुए थे। उन्हें लगा कि श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं और मैं ये कार्य नहीं कर सकता। फिर सत्संगत जी इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि आपको जो चाहिए वह मांगे। तब भीष्म पितामह समझ गए, वह अपना स्वास्थ्य आदि सब कुछ मांगते गए श्री कृष्ण जी से। उसी पर सत्संग जी श्री कृष्ण ने तथास्तु कह दिया, जिसके कारण उन्होंने युधिष्ठिर को सारी ही शुद्ध राजनीति का ज्ञान दे दिया। तो सत्संगत जी कैसे संभव हो पाया? जो मृत्युशैया पर बैठा हुआ है वह कैसे किसी को ज्ञान दे सकता है? सत्संगत जी यही तो बात है, यही तो हम समझ नहीं पाते। इसे समझने के लिए बहुत ही ज्ञान की जरूरत पड़ती है और ज्ञान चक्षुओं की जरूरत पड़ती है। सत्संगत जी मेन मुद्दा ये था कि परमात्मा कौन है, कैसा दिखता है। तो सत्संगत जी दासी आपको बता दे कि परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं है। सत्संगत जी वह एकदम निराकार है, जिसका कोई रंग है ना कोई रूप है ना कोई आकार है, उसे निरंकार कहते हैं। सत्संगत जी उसे परम पिता परमात्मा कहते हैं। परमात्मा सत्संगत जी वो होता है। अवतार वाणी में भी सत्संगत जी लिखा है कि परमात्मा को ना ही कोई शस्त्र काट सकता है ना ही कोई अस्त्र काट सकता है, पानी नहीं भिगो सकता सत्संगत जी, ना ही अग्नि परमात्मा को जला सकती है, धूप का कोई असर परमात्मा पर नहीं पड़ता, ना ही वो गीला होता है, ना ही वो सूखता है, ना ही वो गर्म होता है, ना ही वो ठंडा होता है। सत्संगत
हम उसे गंदा भी नहीं कर सकते साथ संगत जी, ना ही वो साफ सुथरा होता है, ना ही वो गंदा होता है, किसी भी श्रेणी में वो नहीं आता। उसे ही परम पिता परमात्मा कहते हैं, जो सबसे हट करके इस दुनिया में है, इस दुनिया का रचयिता है, जिसने इस पूरे वर्ल्ड को चलाया हुआ है साथ संगत जी। साथ संगत जी सब जानते हैं कि जो धरती है वो कैसे हमारे अंतरिक्ष में ऐसे ही हवा में उड़ रही है। क्यों उड़ रही है साथ संगत जी? क्योंकि परमपिता परमात्मा ने उसे संभाला हुआ है। बेअंत परमपिता परमात्मा है साथ संगत जी। जिन्होंने जान लिया वह तो अमर हो गए, और जिन्होंने नहीं जाना वह साथ संगत जी ऐसे ही रह गए, भूले भटके 84 के गेड़ों में पड़ते रह गए। साथ संगत जी आपने कहावत भी सुनी होगी, जैसे चक्की के 2 पार्ट होते हैं साथ संगत जी, उनमें ऐसे ही कुछ, जिसमें कि जो लोग हैं वो भागते रहते हैं और पीछे से डंडा जो है वो उनके पीछे भागता रहता है, यानी कि जो पार्ट है जो घूमते रहते हैं, लोग उससे बचने के लिए आगे 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 बस दौड़ते ही रहते हैं। जो साथ संगत जी जो थक गया वह पार्ट में पिस गया, और साथ संगत जी जो भागता रहा वो बचता रहा। लेकिन साथ संगत जी जो भागता रहेगा वो भी कब तक भागेगा? और साथ संगत जी जो पार्ट की जो डंडी होती है उसके साथ जो इंसान लिपट गया, जो उस पार्ट तक, उस डंडी तक पहुंच गया, वही अमर हो गया साथ संगत जी। इस दुनिया के 2 पार्ट हैं, उनमें दुनिया जो है वो घूम रही है। जो गिर रहे हैं, जो कमजोर पड़ रहे हैं, वो उस पार्ट में पिसते जा रहे हैं। और साथ संगत जी जो भाग रहे हैं वो भी कब तक भागेंगे? वो भी एक न एक दिन पिसते ही जाएंगे साथ संगत जी। और जो उस डंडी तक पहुंच जाएंगे, जिस परमपिता परमात्मा को पहचान जाएंगे कि असली जड़ कौन है जो इस पार्ट को चला रही है, जो उस तक पहुंच जाएंगे, वो उस कीली के साथ, उस डंडी के साथ लिपटे रहेंगे, और कभी उन दोनों पार्टों में कभी पीसेंगे नहीं साथ संगत जी। जैसे चक्की होती है ना, जैसे चक्की होती है पुराने जमाने में हम चक्की में आटा पीसते थे, सेम उसी प्रकार से जो बंदा उस डंडी को जो पकड़ के घुमाते थे, उनको उस डंडी के पास पहुंच जाता है, इस परमपिता परमात्मा पर नजर डाल के पहुंच जाता है, वो साथ संगत जी बच जाता है। और जो साथ संगत जी पापों की दुनिया में फंसे हैं, जो इधर उधर की बातें करते रहते हैं, पाप कर्म करते रहते हैं, वो उस पाटों में पिसते जा रहे हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी दासी को जो अनुभव था, जो ज्ञान था, वो आप जी के सामने बांट रही है साथ संगत जी। साथ संगत जी अगली बात आती है कि किस प्रकार जो है परमात्मा हमारी सहायता करते हैं, किस प्रकार परमात्मा हमारी सहायता करते हैं और किस प्रकार वे हमें दर्शन देके जाते हैं। तो साथ संगत जी ये विश्वास पर कायम होता है कि विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है साथ संगत जी, परंतु ये विश्वास किसी को कैसा होता है, यह एक लंबी श्रृंखला होती है। इसके बारे में कुछ विशेष सिद्धांत नहीं है, परंतु जहाँ विश्वास की धारा बहने लगती है वहाँ सब काम पूरे होने लग जाते हैं। इससे यह भी कह सकते हैं कि विश्वास परमात्मा का दूसरा नाम है साथ संगत जी। जहाँ विश्वास उत्पन्न हो जाता है वहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान हो जाते हैं। मतलब इस ईश्वर प्रभु परमात्मा खुद उस घट में बैठकर सारे काम करते जाते हैं। आप इसे अजूबा समझें या चमत्कार समझें अथवा कुछ ना समझें, विश्वास में ऐसा लगभग होते हुए देखा है हमने साथ। एक विश्वास ही ऐसी चीज है जो हमें परमात्मा तक लेके जा सकती है, और यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो ये परमपिता परमात्मा हमें कभी नहीं मिलेगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का कथन है कि विश्वास जीवन है और अविश्वास मृत्यु है। धन्ना जट ने पत्थर को भगवान मान लिया था साथ संगत जी, और ऐसा कहते हैं कि वहां भगवान खुद प्रकट हो गए और उन्होंने धन्ना जट को साक्षात दर्शन दिए थे। ये सब कुछ केवल विश्वास की महिमा है साथ संगत जी। धन्ना जट ने उस पत्थर में ही परमात्मा को चाहा था, देखा था, उसकी अच्छे दिल से, साफ दिल से उसकी आराधना की थी, तो परमात्मा वहीं उसे दर्शन दे गए थे। संगत जी विश्वास कैसे उत्पन्न हो इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु जहां विश्वास होता है वहां खुशियां बरसती है, दुखों का नामोनिशान नहीं रहता, ऐसा देखा गया है साथ संगत जी। महात्मा गांधी जी भी कहते हैं साथ संगत जी कि बिना विश्वास के कार्य करना सतह विहीन गड्ढे में गिरने के समान होता है। स्वेट मॉर्टन का कहना है कि केवल विश्वास ही हमारा एक ऐसा संबल है जो हमें अपनी मंजिल पर पहुंचा देता है। भाव यह है साथ संगत जी कि जहां पर आपका विश्वास नहीं है वहां मत रुकिए, नहीं तो मंजिल दूर होती जाएगी। जहां पर विश्वास है वहां पर मंजिल नजदीक होती जाती है, क्योंकि हम इस एक विश्वास के साथ प्रभु परमात्मा की तरफ बढ़ते जाते हैं। साथ संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया
कि धन्ना जट जो था उसने पत्थर में ही परमात्मा को जाना था, उसने इमेजिन कर लिया था अपने दिमाग में कि यही परमात्मा है, मैं इसे ही पूजूंगा। और देखते हैं कि इससे हमें परमात्मा दर्शन देते हैं कि नहीं। सासंगत जी उसने सच्चे दिल से भक्ति करी और परमात्मा ने उसे दर्शन दे दिए। तो सासंगत जी भाव यही है कि हमें भी सच्चे दिल से भक्ति करनी है। परमात्मा आज भी है, दासी ने देखा है परमात्मा को सासंगत जी। और देखा कैसे है सासंगत जी, दासी बता दे आप जी संतों महापुरुषों को कि संत निरंकारी मंडल दिल्ली में इनका डेरा है, स्मालखा में। वहां पर जाकर के आप सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी से ज्ञान लीजिए और सात्संगत जी इस परम पिता परमात्मा को देख लीजिए और इसकी महिमा का गुणगान कीजिए। देखिए कि परमात्मा कैसे होते हैं सात्संगत जी, कैसा होता है, कैसा दिखता है और ये क्या क्या कर सकता है, सब वहां से ही पता चलता है सात्संगत जी। क्योंकि सात्संगत जी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ही वक्त के पैगंबर हैं, कलयुग के सात्संगत जी। वे ही सब कुछ सच दिखाते हैं। जैसा कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया था कि मैं सर्वव्यापक हूँ, कण कण में हूँ, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में मैं रमा हुआ हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं है जिस जगह मैं नहीं हूँ सात्संगत। उसी प्रकार निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी आज गलियों गलियों में जाकर के, शहर शहर में जाकर के इसी बात का ढिंडोरा पीट रहे हैं कि इस परम पिता परमात्मा को जानो और अपने जीवन को सफल बनाते जाओ, अपने जीवन को मुक्त करते जाओ सात्संगत जी। इसीलिए दासी का विश्वास भी इस निरंकार प्रभु परमात्मा पर बना है और दासी के साथ ऐसी कई घटनाएं भी हुई है जिसकी वजह से एक विश्वास और भी पक्का हुआ है सात्संगत जी। तो इसीलिए सात्संगत जी परमात्मा कौन है, कैसा है और कैसे दिखाई देता है, दासी ने सब कुछ बता दिया है। इससे ज्यादा आपको कोई नहीं बताएगा सात्संगत जी। और आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो किसी भी गुरु से पूछने की परमात्मा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, सब यही बताएंगे अपने मन में है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारी आंखों के बीच में जो जगह है वहां पर आपको दिखाई देगा। ध्यान लगाते जाइए, ये पूजा आराधना करते जाइए, इस मंदिर में जाइए, उस मंदिर में जाइए। सात्संगत जी दासी ये भी बात क्लियर कर दे कि जो मंदिर बने होते हैं सात्संगत जी, ये भी उनमें भी शक्तियां होती है, जो मूर्तियां रखी होती है शक्तियां होती है सात्संगत जी। लेकिन उन मूर्तियों ने भी उन जो देवी देवता वास करते हैं मंदिरों में, उन्होंने भी इस निरंकार प्रभु परमात्मा से इजाजत ली होती है सात्संगत जी। निरंकार प्रभु परमात्मा ऐसा है जिसका ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई आकार है सात्संगत जी, ना कोई इसकी कोई शेप है। पानी इसे भिगो नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती। निरंकार को कभी भूख नहीं लगती, कभी प्यास नहीं लगती। सिर्फ और सिर्फ एक चीज का भूखा होता है, केवल और केवल भक्ति का। जो केवल इसकी सच्चे दिल से भक्ति करता जाएगा वो परम पिता परमात्मा को पा जाएगा सात्संगत जी, इसकी महिमा को जान जाएगा। प्रभु परमात्मा उसे खुद ही दर्शन दे जाएंगे सात्संगत जी और खुद में ही उसे समा लेंगे। तो सात्संगत जी आज कलयुग में बहुत ही बड़ा दौर चला हुआ है कि परमात्मा कहाँ है, कौन है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पास जाइए जो कि आपको बताएंगे कि कहाँ है परमात्मा और कैसा दिखता है परमात्मा। तो सात्संगत जी दासी की वचन आप जी संतों महापुरुषों को अच्छे लगे हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। और सात्संगत जी कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक जानकारियां मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने लेकर के आती रहती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार।